तरीके से कैसे फल फूल रहा है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत माथुर साहब मैं आपसे करूंगा। सर, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के दोहरा चरित्र हमें देखने को मिला, क्या सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के दोहरा चरित्र पाकिस्तान के ऊपर ही हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? एक और पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षित करता है और दूसरी ओर जब आतंकियों का दंश झेलता है तब रोता बिलखता है। अभिषेक, जय हिंद। देखिए, ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखने को मिला, ये कोई नई बात नहीं। जी पाकिस्तान का सदैव से दोहरा चरित्र रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई, ये लोग लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को अपनी आर्मी का एक एक्सटेंडेड रेजिमेंट मान के चलते हैं। ये बात, इसमें ये जग जाहिर है, किसी को इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि क्या होता है, एक काम करने का इनका आतंकी संगठनों का एक तरीका होता है। जब भी किसी आतंकी संगठन के ऊपर बैन हो जाता है तो वो तुरंत अपना चेहरा बदल करके, लोग वही रहते हैं, नाम बदल लिया जाता है, चेहरा बदल लिया जाता है। तो ये जो शुरू में लश्कर रहा होगा, वो बाद में जमात उद दावा बना, उसके बाद जेएमएमएल बन गया। और ये लोग इस प्रकार की कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि ये एक आम संगठन है। जी लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पता पड़ेगा कि जेएमएमएल का क्या 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 चरित्र कैसा है। 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जेएमएमएल ने हिस्सा लिया था, इलेक्शंस में माइंड यू। और उसमें आप अगर इनके जो कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्ट उठा के देख लें तो वो तमाम इनके हाफिज सईद के रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, ये वो लोग थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि जेएमएम जो है, कि दिखाई देने में तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक राजनीतिक संगठन है और राजनीति की बातचीत हो रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से उन्हीं लोगों का बना हुआ संगठन है जो कि आतंकवादी है। अब जो दो चीजें हुई हैं, एक रैली में उनके पंजाब के जो उनके गवर्नर थे, गवर्नर नहीं, जो असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और जम करके उन्होंने हाफिज सईद की तारीफ करी थी वहां पे। ये समझना है, हाफिज सईद कई सालों से जेल में है, जब आप 2019 से जेल में, 5-6 साल हो गए उसको, और उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। और दूसरा, ये तलाल जाकर के उनके साथ पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे हैं। अब इसका बिल्कुल साफ क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की सरकार की पेटनेज, उनका उनका संरक्षण जो है, इस हाफिज सईद को और हाफिज सईद के लोगों को मिला हुआ है। आपका मैं एक और जगह ध्यान ले जाना चाहता जी हूं कि जब बिल्कुल सर। हमला हुआ था पहलगाम में, उसके तुरंत बाद ये सैफुल्लाह खालिद जो टीआरएस का लीडर है, और ये इसने पहले इमीडिएटली क्लेम कर लिया था कि ये मैंने करवाया है, और उसके बाद ये टू बैक ट्रैक क्योंकि हुआ। और फिर ये व्यक्ति पाकिस्तान की एक फ्रंट लाइन आर्मी के कैंप में नजर आया था जहां पर कि इसका स्वागत किया गया था। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई पूरी तरह से लिप्त है। उन्होंने ही इनको तैयार किया है। फिर अब इसमें दो चीजें और मुझे लगता है अभिषेक हमको देखने की जरूरत है। इसका टाइमिंग जो है, अब टाइमिंग में और इनके जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस थे वो क्या है। इन्होंने शायद जो जो खबरें निकल करके आ रही हैं उनसे लग रहा है कि उन्होंने राजनीतिक स्थिरता की बात करी और जॉइंटनेस की बात करी, और फिर उन्होंने इस बारे में बात करी कि हमारा सबका संबंध आपस में ठीक होना चाहिए। ये इसलिए मैं इसको इसमें जो एक माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि शायद उनको इस बात का खतरा है कि जिस प्रकार से सेना प्रमुख और शहबाज शरीफ के रिश्तों में कहीं ना कहीं तलखी और खटास आ रही है, उसको ये लोग, ये शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं लगता है कि इसको उसको इसके लिए कुछ एक सपोर्ट, समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और उस ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकवादी संगठनों के 9 अड्डे पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भूरों जी के पास पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल। तो का दबाव
बिल्कुल ये बिल्कुल जो माथुर साहब, आतंक जिस तरीके से आपने जिक्र किया ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समय समय पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आता रहा है, पाकिस्तान भले कितना भी क्यों न रोए। संजीव जी, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान का दोहरा चरित्र ये निकलकर सामने आया और ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं संजीव जी, इन तस्वीरों को पाकिस्तान कितना भी कोशिश करे लेकिन झुठला नहीं सकता। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो वैश्विक मंच हैं उन मंचों पर क्या पाकिस्तान की फजीहत अब बढ़ने वाली है इन तस्वीरों के बाद? यकीनन पाकिस्तान ऑलरेडी एक एक्सपोज्ड राष्ट्र है। जी दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकी ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान की टेरिटरी में पाया गया था। और आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। ये जो हाफिज सईद है, जाहिर है कि ये भी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बहुत ही क्लोज वॉच रहती है। और इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्लोज वॉच और उसके दबाव की वजह से पाकिस्तान में अभी वर्तमान समय में ये जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पे। और जाहिर है कि ये जो जमातुद दावा, जैसा कि माथुर सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि ये जो संगठन है वो एक तरीके से कवर करने के लिए, इनके आतंकी कृत्यों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ ये चैरिटी के नाम पर फंडिंग को जो है करने के लिए भी इन संगठनों का ये पूरा दुरुपयोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके अब राजनीतिक एम्बिशंस भी हैं, ये इतने चुनाव भी लड़े थे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जाहिर है कि ये जो अनेक तरीके की जो एम्बिशंस के साथ ये संगठन काम करते हैं कि इनको जो पाकिस्तान में जो है अपना अधिक से अधिक दबदबा बनाना है और वहां पर शासन करने की भी मंशा इनके अंदर दिखाई देती है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान की पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी फजीहत होती रही है और आज भी हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों में कोई भी ऐसा सेंस नहीं आता दिखाई देता कि उनको आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये आतंकी संगठन उनके लिए आत्मघाती है, भस्मासुर है, इस तरीके की जो फीलिंग है वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तरीके का ये तलाल चौधरी नामक जो मंत्री हैं, जिस तरीके से जा करके शरणागत हुए वहां पे और जिस तरीके के ऑफिसेस का दौरा किया, इस आतंकी संगठन के ऑफिसेस का दौरा किया, उससे बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये जो ऐसा लगता है कि आतंकवाद जो है इन पाकिस्तानी हुक्मरानों के डीएनए में समा गया है। और यदि ऐसे ही स्थिति रही तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा, क्योंकि ये जो आतंकी है और ये जो भस्मासुर है, ये जो जहरीले सांप है, अब ये बड़े खतरनाक हो चुके हैं। टीटीपी नामक एक ऐसे ही संगठन है जिसको कि पाकिस्तान ने खड़ा किया था। अब वो उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। और पाकिस्तान के जिन रूलर्स ने उसे खड़ा किया उन्हीं रूलर्स पे ही, वहां की जाहिर है कि आर्मी पे, पुलिस फोर्सेस पर ही सीधे सीधे हमले कर रहे हैं और उनको जो है लगातार क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसी भी रिपोर्ट्स रही हैं कि भारत के भय से इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, इनके ठिकानों को खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी शिफ्ट करने का कुछ कदम उठाया था। लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि ये जो कट्टरपंथी संगठन है, ये टीटीपी जैसे संगठनों के साथ हाथ मिलाएंगे, उनके साथ अलायंसेस करेंगे और ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के हुक्मरानों पर ही हमले करेंगे। ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर की जो अभी स्थिति है कि ये जो कट्टरपंथी संगठन है ये शासन करना चाहते हैं। तहरीके लब्बैक, जांगवी, लश्कर जांगवी और इस तरीके के जो जितने भी संगठन है जिसका कि लीडर टीटीपी है, वो अब पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखता है और पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। और वो सभी जो छोटे बड़े संगठन है उनके साथ अलायंसेस करने की प्रक्रिया में और सभी मिलकर के सेना को ही टारगेट कर रहे हैं और सेना पर बड़े हमले कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों और मंत्रियों को यदि इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको दूध पिलाना और इनको अपने बाड़े में पालना इन सांपों को कितना खतरनाक है, तो जाहिर है कि ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि इसका जो अंजाम होगा वो पाकिस्तान के विखंडन का अंजाम होगा और पाकिस्तान का जो पूरी टेरिटरी है वो इसी तरीके से डिस्टेबलाइज्ड रहेगी। और मैं इसी वजह से आने वाले समय में पाकिस्तान का जो भविष्य है
वो बिल्कुल अंधकार में देखता हूँ। बिल्कुल और संजीव जी, बिल्कुल ये ठीक कहा आपने। तमाम जानकारों का यही कहना है कि जो पाकिस्तान का भविष्य है वो अंधकार में नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों को शरण देता है, बाद में इसी चीज को लेकर रोता भी है। माथुर साहब, दूसरी ओर अगर पाकिस्तान के जिस तरीके से दोहरे चरित्र को लेकर हम बात कर रहे हैं और एक आतंकी संगठन और उसका कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में एक मंत्री का पहुंचना साफ तौर पर ये दिखाता है कि जो सरकार है वहां की वो किस तरीके से आतंकियों के साथ मिली हुई है। माथुर साहब, क्या जो देश की अस्थिरता है और टीटीपी एक तरफ बॉर्डर पर हमले कर रही है, बलूचिस्तान में बलूच जो हैं वो एक तरफ हमले कर रहे हैं, पंजाब को अलग करने की मांग एक तरफ चल रही है, सिंधुस्तान बनाने की मांग की जा रही है, पीओके में स्थितियां अलग देखने को मिल रही हैं, क्या यही कारण है कि जो सरकार है वो देश पर ध्यान न देके जो आतंकी संगठन है उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर वो ध्यान दे रही है? अभिषेक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको बताया है। जी देखिए, पाकिस्तान की समस्या क्या रही है अभिषेक। जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनकी तमाम पॉलिसीज, जितना भी सब कुछ है, वो भारत पर केंद्रित है। जी उनको जब तक पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सेना में, जब तक एंटी इंडिया रेटोरिक को श्रिल से श्रिल नहीं बनाया जाएगा, तब तक वहां पर कोई ना राजनीतिक पार्टी रह सकती है ना। इसकी वजह है, जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, मैं कभी स्वतंत्र आजाद इस तरह की बातें नहीं करता हूं, क्योंकि स्वतंत्र भारत लाखों साल पुरानी सभ्यता है। तो भारत से जब वो टूटा, उसके बाद से पाकिस्तान की जो भी जनरेशन है, उसको मुझे लगता है जन्म घुट्टी देने से पहले वो ये घुट्टी देते हैं कि आप, भारत आपका शत्रु है, भारत ये है, काफिर है, फलाना है, ठकाना है। उसकी वजह से जो जो माइंड सेट है वहां के लोगों का, वो इस तरह का हो गया है कि हर भारत विरोधी कदम आपको वोट दिलवाएगा इलेक्शन में, ये निश्चित रूप से आप मान ले। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सेना की रेलेवेंस, पाकिस्तान की आर्मी की रेलेवेंस सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि वो कैसे पाकिस्तान कश्मीर के इशू को बढ़ाते रहे हैं, और वो कैसे पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को बरगलाते रहे कि उन्हीं, वही एक ऐसे हैं जिनकी वजह, जो कि कश्मीर को आपके साथ मिला सकते हैं और वो भारत का नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज जो है, वो पाकिस्तान की सेना इस पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि वो भारत से कन्वेंशनल वॉरफेयर में किसी प्रकार से लोहा नहीं ले सकते अभिषेक, उनको पता है। इसी वजह से वो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, और उन्हें लगता है कि ये जो आतंकवाद हम बढ़ा रहे हैं, उससे भारत के ऊपर असर वो डाल सकते हैं। 1000 बार कह चुका हूं आपके चैनलों पे, फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। और भारत को 1000 घाव देके लहूलुहान करने का मतलब है कि आप यहां पर आतंकवादी घटनाएं करेंगे तभी तो 1000 कट्स दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, उनकी स्टेट पॉलिसी। दुनिया इसको देखे या ना देखे, माने या न माने, ये उनका आउटलुक है। एक चीज पे मैं और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि ये जो जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि तालिबान जब तालिबान सत्ता में आए, जब अमेरिकन वहां से छोड़ के गए, तो पाकिस्तान की एक मंत्री ने नेशनल न्यूज चैनल पे जाके कहा था कि हमने, ये जो तालिबान है वो हमारे हिस्सा हो गए हैं, और अब इंशाअल्लाह तालिबान हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। ये उनके शब्द हैं। जी तो जी ये उनको, जिस जिस देश को आतंकवादी संगठनों से ये उम्मीद करते हैं कि वो उनका जो राष्ट्रीय ध्येय है वो करके देंगे, तो वो निश्चित रूप से आतंकवाद परस्त देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज वही तालिबान उनको सबक सिखा रहा है डूरंट लाइन के ऊपर, और जी अच्छा सबक सिखा रहा है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत से लोहा लेना तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास ना तो वायुसेना है, ना एयर डिफेंस है, ना कुछ है, ना कुछ है, उससे आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप भारत से क्या लड़ाई लड़ेंगे। पाकिस्तान की आर्मी की जो कलई है बिल्कुल वो साफ खुल चुकी है। बिल्कुल लेकिन ठीक ये कहा सर बात बिल्कुल आपने। निश्चित, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान में, साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार जो है वो अस्थिर है इस वक्त, और पूरा देश अस्थिर है। संजीव जी, एक रिएक्शन मैं आपका भी लूंगा इस बीच। जो स्थितियां लगातार पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रही है, क्या संजीव जी आपको लगता है कि इसके लिए भी जो आतंकी संगठन है वो जिम्मेदार है?
निसंदेह ये जो देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो पाकिस्तान में आतंकियों को तो ये स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते ही है, लेकिन